Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here Chemical Reaction Engineering Short Notes Part 2. Non-elementary reaction in which formation of product from the original reactants occurs through a series of steps are called non-एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे HBr का प्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ढेर सारी मतलब देखने में तो छोटी लगती है पर उसमें इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और इस टाइप के कई टर्म्स यूज होंगे, बहुत लंबी रिएक्शन जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, द इंडिविजुअल रिएक्शन स्टेप विच कंट्रीब्यूट द ओवरऑल रिएक्शन आर टर्म्ड एज एलिमेंट्री। मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू डायरेक्ट r आ जाए, बीच में कुछ है ही नहीं, मतलब a अपना तुरंत के तुरंत हमें प्रोडक्ट दे दिया, इजी, बिल्कुल ही इजी। इसको देख लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री के बीच में। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नॉन एलिमेंट्री मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। एलिमेंट्री सिंपल इन नेचर है, नॉन एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। Elementary order agrees with the stoichiometry and order of reaction must be integer, ठीक है। और नॉन एलिमेंट्री में क्या है, ऑर्डर डज नॉट एग्री विद द stoichiometry बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी इंटीजर और हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये देख लीजिए आप, HBr का जो प्रोडक्शन होता है देखने में इतनी छोटी लग रही है पर उसमें बहुत ही इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, तीन टाइप के बहुत सी इक्वेशंस होती हैं। तो ये हमारी नॉन एलिमेंट्री की हो गई, ये हमारी सिंपली एलिमेंट्री की हो गई। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसको आगे फर्दर समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जाम्पल। मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इन द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो हमेशा होल नंबर होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी और ना ही फ्रैक्शनल होगी। इसकी ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इसी तरह डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be given with the respect to any one of the reactant or with the respect to all of the participating reactant, in which case it is called as the overall order of the reaction or simply order of the reaction. It may be whole number, zero or fractional. Order of reaction is defined as the sum of exponent of concentration term in the rate expression or rate law. तो ये इसको देखिए एग्जाम्पल, a प्लस बी इक्वल्स टू आर दे रहा है, मतलब रिएक्टेंट हमारा a और b है, अगर प्रोडक्ट हमारा r है तो इसका रेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, माइनस आर इक्वल्स टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू सी ए टू द पावर हाफ इंटू सी बी। ये हमें दिया है मान लीजिए। तो इसमें अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो हमें दिख रहे हैं दो ही मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी, तो क्या हो गई मॉलिक्यूलरिटी, दो हो गई। ऑर्डर की बात करें तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, जो एक्सपोनेंट पावर होगी, मतलब कंसंट्रेशन की जो पावर है उसको हम सम अप करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो सी ए की टू द पावर 1/2 है तो 1/2 ले लिया, सी बी टू द पावर 1 है तो 1 ले लिया, इनको ऐड किया तो हमें क्या मिला 1.5। देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में कितना डिफरेंस है। अब आर्हेनियस इक्वेशन और आर्हेनियस लॉ की बात करें तो k इक्वल्स टू k नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ई बाय आर टी। और k नॉट क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। कैपिटल ई जो है एक्टिवेशन एनर्जी है जूल पर मोल में और कैलोरी पर मोल में। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हम लोग को पता ही है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन में और 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन में। कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं होती क्या है। बेसिकली ये द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must have in the order to bring about the reaction is known as activation energy। यानी इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ई से। हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो हमेशा रेट लो होगा और लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो हमेशा रेट हाई होगा। इसकी यूनिट देख लेते हैं, जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल। ये इक्वेशन हमें एक सिंप्लीफाई करके मिलेगी, इसके बारे में हम जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और इजीली पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये आई है। तो अभी ये शॉर्ट नोट्स है तो इसमें आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। ln r इक्वल्स टू माइनस ई बाय आर
इंटू 1/t प्लस ln k नॉट। ये प्लॉट हमने किसके बीच बनाया है, ln k और 1/t के बीच में। तो देखिए इसका जो स्लोप है ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका स्लोप है -e/r। वो हमने जो इक्वेशन लिखी है ना उसी से ही ये हमें स्लोप मिला है। अगर हम इसको पॉइंट्स में निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं ना y = mx + c का, वैसे ही डिट्टो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब मान लिया कि 2 रिएक्शन रेट है, तब हम ln के बीच में अगर और टेम्परेचर के बीच में अगर रिलेशन निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, ln R2/R1 = -e/r इंटू 1/T2 - 1/T1। और अब बात करते हैं वांट हाफ इक्वेशन की, तो ये क्या है, d-ln k/dt = ΔHR/RT²। ΔHR क्या है, इंथैल्पी चेंज है, यानी ΔH1 - ΔH2। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू t इंटू e -e/RT। और कोलिजन थ्योरी क्या है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू t⁻½ इंटू e -e/RT, यानी सब कुछ सेम है बट t की पावर डिफरेंट है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। सब बहुत सिंपल है। ट्रांजिशन लिखा है ना, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, यानी पहले t आता है, सिंगल t है तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल t होगा इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में ना। और जब ऑलरेडी सिंगल t हो गया तो दूसरे वाले में उसकी पावर हाफ हो जाएगी, यानी एक की पावर t, एक की पावर 1 रही और एक की पावर हाफ हो गई। ये याद करने का तरीका है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी व्यूज दैट द फॉर्मेशन यहाँ हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी रैपिड। कोलिजन थ्योरी व्यूज दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी रैपिड। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।